तो ये वीडियो सचिन जी के लिए जो महाराष्ट्र से हैं और जो साधना शुरू करना चाह रहे हैं। तो सचिन जी सुनो, देखो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि आप कितने दिन से साधना कर रहे हो या नए साधक हो या पुराने हो, ये तो आप ही जानो, है ना। आप एक तो ये चाह रहे हैं कि दरबार चलाना, है ना, और साधना करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए बता दें कि हाँ, जहाँ की आपने कहा था कि आपने वहाँ से साधना की है, मैंने वहीं से साधना की है ना। और उन गुरुजी के पास मैं दूसरे नंबर का साधक था जो कि उन्होंने वीडियो अपनी अपलोड की हैं उनमें। तो वहाँ अच्छी साधना रही थी जो है। तो उन गुरुजी के बारे में बताएं पहले तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सीधे स्वभाव के हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है ना। और जितनी भी फीस वो बताते हैं उतनी ही फीस में तुम्हें साधना करा देते हैं वो। और अब तो ये भी कहने लगे हैं कि यदि एक बार में कामयाबी ना मिले तो दोबारा में निःशुल्क ही, मतलब बिना रुपए लिए वो साधना करा देते हैं। तो कोई छल कपट नहीं है और अपने पास ही रखते हैं। उनके पास खाने पीने की व्यवस्था रहती है। जैसे कि अब तुम मान लो वहाँ जाना चाहो उनके पास में, तो तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम कर देंगे, खाने पीने का इंतजाम कर देंगे, मतलब अपना गैस चूल्हा वगैरह, और नहाने धोने का इंतजाम सब कर देंगे। वहाँ तो अपना रहना, वहाँ और भी साधक आ रहे हैं तो वो भी अपना साधना करते हैं, तो वहीं अपना बनाओ खाओ और अपनी साधना करो, है ना। फीस क्या अपना उनसे पूछ लेना भाई कितनी फीस लेंगे। अब जैसे कि आप ये कह रहे थे कि मंत्र जाप क्या वहाँ से वापस होने के बाद भी घर पे भी मंत्र जाप करना पड़ेगा। तो देखो सचिन कुमार जी, बात ऐसी है कि आपने एक बार उन गुरुजी के पास जाकर साधना आप करेंगे तो उस 11 दिन की साधना होगी या 21 दिन कर लेंगे आप, इससे ज़्यादा तो दूसरे के पास रुक नहीं पाएंगे, है ना। तो वहाँ पे जो आपके पास ऊर्जा आएगी, जो शक्ति आएंगी, है ना, वो थोड़ी हल्की मात्रा में आएंगी, है ना। लेकिन वो आपका वहाँ पर प्रैक्टिकल करा देंगे। आप कोई बात पूछोगे तो शक्ति उस बात का जवाब दे देगी, है ना। तो थोड़ी सी मात्रा में वो शक्ति आपके पास आ जाएंगी और आपके जो पूछा है वो देने लगेंगी। और फिर आपको घर आना है। देखो अब इन सिद्धियों के साधना के बारे में ये समझ लो कि हमारा मंत्र जाप जितनी अधिक संख्या में होगा, शक्ति हमारे पास उतनी ही अधिक मात्रा में रहेगी। यदि मंत्र जाप हमारा केवल 1.25 लाख का है तो शक्ति नाम मात्र की ही हमारे पास रहती है। और यदि हम मंत्र जाप ना करें तो वो दिन पे दिन कम होती जाती है। इसीलिए हमें उस शक्ति को बनाए रखने के लिए रोजाना कम से कम 1 माला का जाप तो रोजाना करना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम। लेकिन साधकों के लिए, दरबार चलाने वालों के लिए 1 माला बहुत कम है ना। हाँ, तो घर पे आके आप वहाँ से आएंगे तो वहाँ से आपकी लाइन शुरू हो जाएगी, आपकी शुरुआत हो जाएगी। आप किसी के बारे में कोई बात पूछेंगे तो वो बात आपको पता चल जाएगी। अब वही शक्ति की ऊर्जा आपको बढ़ानी है। तो घर पे आप आके कम से कम 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, है ना। और नॉर्मल रहता है कि आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। और अच्छे परिणाम आप चाहें तो फिर भाई मतलब 2-2.5 घंटा सुबह, 2-2.5 घंटा शाम, और रोजाना हवन हो जाए थोड़ा सा। तो इतना काम करोगे तो शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारे पास, जो शक्ति की ऊर्जा वो बढ़ने लगेगी। और जैसे कि तुम शुरू में कोशिश करके शक्ति से कोई बात पूछ रहे हो, है ना। जैसे अभी तुमने पूछा कि मेरे घर पे क्या हो रहा है, शक्ति ने अस्पष्ट उत्तर दिया, यानी कि कुछ तुम्हारी समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो बाद में जब घर आके तुम 2 घंटा सुबह बैठोगे, 2 घंटा शाम बैठोगे और हवन करोगे तो इतनी ऊर्जा बन जाएगी कि जैसे ही तुम अपने मन में कोई प्रश्न लाओगे ना कि मेरे घर में क्या हो रहा है, तो तुम्हारा प्रश्न करने से पहले उसका जवाब आ जाएगा कि तुम्हारे घर में ये हो रहा है। यानी कि शक्तियों की ऊर्जा उतनी ही ज्यादा तुम्हारे पास रहेगी। तो मंत्र जाप है 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम और 1 माला का हवन, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अब आप दरबार चलाने की कह रहे हैं, तो दरबार चलाने के लिए तो देखो आपको उस क्षेत्र में पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से जाना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर क्या है भाई, वो सुबह को अपना नहाए धोए फटाफट से तैयार हुए और अपने क्लिनिक पहुंच गए, है ना। वहाँ पूरे दिन क्लिनिक पर रहते हैं, अपने हॉस्पिटल में रहते हैं। वहाँ से आने के बाद फिर अपने घर आते हैं और खा पी कर सोते हैं ना। तो क्या है, उनका पूरा दिनचर्या डॉक्टरी लाइन में ही बीत रही है ना। अब वो रात को मान लो, देखो
घर पे आ जाते हैं तो फ्री नहीं रहते, उनके माइंड में यही चलता रहता है कि वो जो मरीज आया था उसके लिए मैंने वो दवा लिखी थी तो वो गलत लिख दी, मुझे ये दवा लिखनी चाहिए थी। वो मरीज आया, मैंने उससे मना कर दी, कल को उससे ऐसे कहूँगा, उससे ऐसे कहूँगा, उस डॉक्टर को बुलाऊंगा, ऑपरेशन ऐसे करना है, पट्टी ऐसे करनी है। बहुत से मतलब फितूर मतलब वही मरीजों से और अपनी डॉक्टरी संबंधित उनके दिमाग में चलते रहते हैं। और अधिकांशतः ऐसा होता है कि डॉक्टर लोग जब रात को सपने देखते हैं ना, तो सपने में भी वो इलाज ही करते हैं। तो मतलब हमारा कहने का ये पेशा कोई हो, देखो वकील हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन, कोई भी हो, सब 24 घंटे अपने काम में लगे रहते हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि दरबार चलाना है, तो भाई दरबार चलाना है तो आपको 24 घंटे उसी में लगे रहना होगा, 24 घंटे। और 24 घंटे यदि आप उसमें रहे आए, जैसे कि एक व्यवसायी करता है, व्यापारी करता है, एक दुकानदार करता है, हर समय अपने काम में लगा रहता है, इस तरह से तुम अब यदि अपने काम में लगे रहे तो तुम बहुत ही जल्दी मतलब 4-6 साल में ही इतने ऊंचे दरबारी बन जाओगे, इतना ऊंचा तांत्रिक बन जाओगे कि तुम्हारी तूती बोलने लगेगी। तुम जो इस काम की कहोगे ना, तुरंत ही काम होगा, है ना। तो ये बात रही कि अपनी ऊर्जा बढ़ाने की, तो ऊर्जा बढ़ाना तुम्हारे हाथ में है। अपनी ऊर्जा को थोड़ा रखना चाहो तो घर पे आके एक माला का मंत्र जाप कर लिया करना, और ऊर्जा को जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहो उतना ही ज़्यादा मंत्र जाप करना पड़ेगा। अब ये तुम अपना समय देख लेना कि किस हिसाब से तुम अपना समय निकाल पाते हो, है ना। और जी दूसरी बात ये आपने पूछी, हाँ, हमने ही पूछा था कि आपसे आप दरबार कितने दिन तक चलाना चाहते हो, तो आप बोले कि भाई महीने में 4 दिन। तो देखो, जब इस क्षेत्र में तुम घुस रहे हो तो महीने में 4 दिन दरबार चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, है ना। ये तो तुम एक साइड बिजनेस बना रहे हो, इसको साइड बिजनेस बनाओ ना। ही ये शक्तियाँ ऐसी हैं कि तुम अपनी मर्जी से इनको चला सको, ये स्वयं अपनी मर्जी से चलती हैं। तो तुम 4 दिन में दरबार लगा के क्या कर लोगे और बाकी के दिन क्या करोगे। यदि तुम सोच रहे हो कि पार्ट टाइम काम कर लूँ, ये तो पार्ट टाइम के चक्कर में तुम मत पड़ना, पार्ट टाइम नहीं कर पाओगे, उलझ जाओगे, और जो दूसरा काम है वो भी तुम्हारा फेल हो जाएगा, और ये भी, इसमें भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी नहीं। तो मूड बनाना पूरे 24 घंटे करने का, मतलब रोजाना यही काम करने का, है ना। जैसे कि भारत में और दरबार चल रहे हैं, इस समय 3-4 दरबार चल रहे हैं जो हर समय यही काम करते हैं, तो इस तरह से तुम भी आ जाओ। तो अपनी साधना करो, और ये तरीका, और किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हम बताएंगे तुम्हें ना, हमसे पूछते रहना, हम तुम्हें जानकारी देते रहेंगे। कुल मिला के हमारी सलाह भी तुम्हें यही है कि तुम भी अपना दरबार चलाने के लिए साधना शुरू करो, और दरबार शुरू कर लो, उन गुरुजी के पास चले जाओ और 11 दिन की साधना कराओ, पूंछा आने लगेगी, और जो भी तुम्हारे पास आएगा उसकी पूछ के अपना बता दिया करना। शक्ति ही समस्या का समाधान बताती है, और शक्ति समस्या क्या समस्या ये भी बात बताती है, और शक्ति की ऊर्जा तुम्हें बढ़ानी है तो गुरुजी बता देंगे, और गुरुजी ने बताएं तो हम बता देंगे तरीका, है ना। तो इस तरह से कर लो। एक ध्यान रखना, प्रत्यक्ष वाली कोई शक्ति सिद्ध मत करना, ये बात मैं बता दे रहा हूँ। और प्रत्यक्ष वाली यदि तुमने की तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं साफ बता रहा हूँ, है ना। तो प्रत्यक्ष वाली मत करना। अप्रत्यक्ष वाली जो दैवीय कोटि में जो ईश्वर कोटि की शक्तियाँ हैं, केवल उन्हीं को सिद्ध करना तुम, है ना। तो शक्तियाँ तो सिद्ध नहीं होंगे, उनके मंत्र सिद्ध होंगे, ठीक है। तो ये सचिन जी जो महाराष्ट्र से हैं उनके लिए है, और हमारी ये बात को सुन के आप सभी जो भी हमारी वीडियो देखते हैं वो मतलब सुन लें और समझ लें, क्योंकि इस साधना का क्षेत्र बहुत लंबा और बहुत गहरा है, कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। मतलब ये बहुत गंभीर क्षेत्र है और बहुत विशाल क्षेत्र है ना। हाँ ठीक है, तो जय भोले की, जय माता की।